हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में अम्ल क्षारक तथा लवण से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो रोज 7 बजे आप लोग हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं, समझ गए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम में जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल बिहार बोर्ड, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, समझ गए। वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ और नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझ गए। वहाँ से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, समझ गए। अम्ल क्षारक और लवण का, समझ गए। पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है और कॉन्सेप्ट को बताया है, समझ गए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 13। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 ही होता है, समझ गए। और अम्ल का पीएच मान पूछे अम्लीय विलयन का तो 7 से कम होता है, समझ गए। और यदि आप लोगों से क्षारक विलयन का पीएच मान पूछे तो क्षारक विलयन का पीएच मान 7 से हमेशा अधिक होता है, समझ गए। इन चीज़ों को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, समझ गए। 7 से कम पीएच वैल्यू अम्ल को बताता है, 7 से अधिक पीएच वैल्यू क्षारक का मान बताता है और 7 पीएच वैल्यू उदासीन विलयन को बताता है, समझ गए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है, समझ गए। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। 7 से चूंकि अधिक यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, 7 से अधिक क्या है तो 13 दिख रहा है, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये क्षारक विलयन का पीएच मान है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, समझ गए। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है 3:1, ऑप्शन नंबर बी है 1:3, ऑप्शन नंबर सी है 2:2 और ऑप्शन नंबर डी है 1:2। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। और 2022 के एग्जाम में इस बार भी लगभग पूरा चांस है कि ये प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, समझ गए। और यदि आप लोगों को HNO3 और HCl का अनुपात पूछ दे तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, समझ गए। इसका 1:3 हो जाएगा, समझ गए। आपको पहले HCl दे दिया है इसमें और बाद में HNO3 दिया है, तो इसका पूछा है तो क्या हो जाएगा 3:1। यदि आपको HNO3 पहले और HCl बाद में दे तो क्या हो जाएगा 1:3, समझ गए। इन बातों को आप लोग नहीं भूलिएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी बता दिया कि HCl HNO3 का 3:1 होता है और एग्जाम में आपको पहले HNO3 दे देता है उसके बाद HCl, तो इसका क्या हो जाएगा ये 1:3। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ गए। मैं आपको बता दिया हूँ, बाद में बोलिएगा कि नहीं सर नहीं बताए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। जल का पीएच मान होता है। पीएच मान से संबंधित एक वीडियो बन चुका है, वहां से आप लोग जाके पीएच मान से संबंधित सारे प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 0,
ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, निम्न में कौन एक अम्ल है। यहाँ पे आपको बताना है ए है CaO, बी है KOH, सी है Cl और डी है Na2O। तो अम्ल क्या है, तो यहाँ पे अम्ल क्या है, तो अम्ल HCl है। समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए है सफेद, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल और ऑप्शन नंबर डी है भूरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कितना कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो सफेद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि NaOH है। ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है क्षार, ऑप्शन नंबर सी है लवण और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि NaOH क्या है, तो NaOH क्या है, तो NaOH क्षार है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए। समझ गए, क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो का लाभ जो है आपके दोस्त तक भी पहुंचना चाहिए। जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। समझ गए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। समझ गए, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है CaCl2 और ऑप्शन नंबर डी है NH3। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक कौन है, तो CaCl2 है। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है H2S2O7, नंबर बी है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी है H2S2O3, ऑप्शन नंबर डी है H2S2O8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है NaCO3, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO2 और ऑप्शन नंबर डी है NaCl। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन लवण है। ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है NaOH और ऑप्शन नंबर डी है KOH। तो लवण का मतलब क्या होता है, तो लवण का मतलब होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 हो। समझ गए, तो किसका पीएच वैल्यू 7 है, तो NaCl का 7 है। NaCl का मतलब नमक होता है। समझ गए, और इसका पीएच 7 होता है, तो ये लवण है। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। मैं अभी आपको बताया हूं एक दो क्वेश्चंस के पीछे कि अम्ल का पीएच मान हमेशा जो होता है वो 7 से कम होता है। समझ गए, और 7 से कम कितना का पीएच वैल्यू जो है कौन अधिक अम्लीय होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए है पीएच वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी है पीएच वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी है पीएच वैल्यू 8 और ऑप्शन नंबर डी है पीएच वैल्यू 10। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अधिक अम्लीय का मतलब जिसका पीएच वैल्यू कम हो। समझ गए, तो इसमें जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक कम होगा तो वही ना अधिक अम्लीय होगा। बताइए आप लोग, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, ये अधिक अम्लीय होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी है हरा और ऑप्शन नंबर डी है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो श्वेत होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी है लवण और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रायः क्षारीय होते हैं। समझ गए, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। और यहाँ पे आपसे यदि पूछ लेता कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। समझ गए, इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। समझ गए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है KOH, ऑप्शन नंबर सी है NaCl और ऑप्शन नंबर डी HCl। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल का pH वैल्यू 7 से कम होता है। समझ गए? इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्षार का pH वैल्यू 7 से अधिक और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। समझ गए? इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या पूछा था कि कौन अम्ल है, तो अम्ल कौन है, तो HCl है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि तनु HCl का pH मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो तनु HCl का pH मान मैं आपको बता दूं कि तनु HCl का pH मान जो होता है वो 0 होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है क्षार, ऑप्शन नंबर सी है लवण और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक अम्ल कहलाते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और वीडियो कैसा लगा ये आप लोग अंत में कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। समझ गए? और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? मैं आपको बार बार ना बोलूं इसलिए आप लोग बिना बोले ही ये सब काम कर दीजिएगा। समझ गए? ताकि मैं आपके लिए वीडियो ऐसा ही लाता रहूं। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी है यौगिक, ऑप्शन नंबर सी है तत्व और ऑप्शन नंबर डी है मिश्र धातु। तो बेकिंग पाउडर क्या है? तो बेकिंग पाउडर मिश्रण है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसका मिश्रण है भाई, किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बेकिंग पाउडर मिश्रण है और बेकिंग सोडा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। समझ गए? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है बेकिंग पाउडर। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन क्षारक है। समझ गए? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ऑप्शन नंबर ए है ZNO, ऑप्शन नंबर बी है SO2, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है NO2। तो क्षारक कौन है? तो क्षारक ZNO है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, पहले आपको ये पता रहेगा तब तो उसका pH वैल्यू आप बता पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षारक करता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आपको इसका आंसर बताना बिल्कुल आसान हो गया होगा, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो आपको पता ही है कि क्षारक का pH वैल्यू कितना होता है, तो हमेशा 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कौन है? इसमें 10 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको रटना नहीं है क्वेश्चंस को। समझ गए? यहाँ पे लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षारक करता है और क्षारक का pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए? और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समझ गए? और कमेंट में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। समझ गए? इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए एक सिंपल सा फंडा है। समझ गए? रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। समझ गए? रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको एक बेल आइकन यहाँ पे दिखेगा, इस बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देना है तो एक ऑल का ऑप्शन आता है, आपको उस ऑल पे भी क्लिक कर देना है। समझ गए? इस प्रकार से आप इस चैनल से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? बिल्कुल फ्री में ज्वाइन होकर, और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। समझ गए? रॉयल बिहार बोर्ड में
का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइए, रॉयल बिहार बोर्ड वहाँ पे सर्च कीजिए। रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, समझ गए। इस लोगो पे आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है, समझ गए। इस प्रकार से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इसका PDF आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।